नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। मोहसिन खान मुंबई के थाड़ इलाके में हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद के दिन कुर्बानी के लिए जो है 2 बकरों को लाते हैं और लिफ्ट के थ्रू जो है बकरों को अपने फ्लैट में ले जाते हैं। उसके बाद जो है हंगामा शुरू हो गया। वहाँ पे जो है जब लोगों को पता चला तो वहाँ के लोगों ने विरोध जताया। उनको पहले ही वहाँ सोसाइटी के लोगों ने जो नोटिस लगा दिया था कि कुर्बानी के लिए कोई यहाँ पे बकरा लेके नहीं आएगा। वहाँ के गार्ड ने भी उनको मना किया था कि यहाँ पे जो अनुमति नहीं है, लेकिन मोहसिन खान माने नहीं, वो ले आए बकरे को। उसके बाद जो है वहाँ काफ़ी हंगामा हुआ। लोगों से कहा सुनी हुई, लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ पे भाई किसी प्रकार का बकरा नहीं कुर्बानी नहीं देंगे। और उसके जब पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस आती है। इसके बीच एक वीडियो और भी सामने आया जिसमें उनकी पत्नी मोहसिन खान की पत्नी जो है यास्मीन किसी को फ़ोन करती हैं और बाब लिंचिंग की बात करती हैं। तो एक और शख्स जो वीडियो बना रहा था उसने इशारा किया है कि ये झूठ है, ये गलत है। यहाँ पे कोई बाब लिंचिंग के मामला नहीं है। यहाँ पे लोग आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे बकरे को रखने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। यहाँ सोसाइटी ने पहले ही बता दिया था। पुलिस आती है, लोगों को समझाती बुझाती है, लेकिन वहाँ के लोग तब तक नहीं मानते हैं। कि उनका कहना यह था कि बकरे को जब तक यहाँ से हटाया नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगते हैं, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ होता है। देखते देखते काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी होती है। और उसके बाद जो है पुलिस का ये कहना था कि भाई मोहसिन खान के पास जो है कोई और जगह नहीं है, इसलिए वो बकरे को लाते हैं और अग्रिम सूचना पुलिस को देते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती हैं। और उसमें तबरेज़ अंसारी की घटना थी जिसमें बाइक चोरी के मोटरसाइकिल की चोरी के आरोप में उनको जो है खंबे से बांध के रात भर मारा जाता है, जिसमें वो तबरेज़ अंसारी मर जाते हैं। और उसकी अब 4 साल बाद ये जो उम्र कैद की सज़ा आई है 10 लोगों को प्रकाश मंडल के साथ जो है। और उसके जो लोग वीडियो बना रहे थे उस समय वो लोग भी दोषी हैं इस तरह की घटनाओं के लिए। और मॉब लिंचिंग की जो घटना है, किसी भी तरह से भीड़ चाहे सुनियोजित हो या ऐसे भी उग्र हो जाती है भीड़ और किसी को मार देती है, ऐसी घटनाओं को मॉब लिंचिंग में देखा जाता है। उसके अलावा जो है कोयला व्यापारी जो है कोयला व्यापारी अलाउद्दीन अंसारी की हत्या हो जाती है। गौ तस्करी का आरोप लगता है उनके ऊपर। और जब जमानत, ये घटना जो है जून 2017 की है, जब जुलाई 2018 में आरोपी छूट के आते हैं तो जयंत सिंह जो है उनको माल्या पहना कर उनका स्वागत करते हैं, उनको मिठाइयाँ खिलाते हैं और ये सब चीज़ें सामने आती हैं। उसके अलावा पालघर में एक घटना आई थी सामने जिसमें साधुओं को भीड़ ने पुलिस के सामने ही मार डाला था और बहुत ही निर्ममता से उनको, लॉकडाउन की ये घटना थी। इस तरह की घटनाओं के बाद जो है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिव साहू जी महाराज की सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस के और बहुत संख्या में छात्र और महिलाओं ने भागीदारी निभाई कि भाई इस तरह की आपसी सहयोग सौहार्द बना रहे, हम सब जो है इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प रहें। इसके साथ ही पुलवामा की एक घटना सामने आई है कि 24 जून 2023 की है, जिसमें जो है सेना की एक टुकड़ी मस्जिद में पहुंच जाती है और वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहती है। वहाँ के कई संगठन के लोग विरोध करते हैं और पूछते हैं कि संविधान के किस धारा के अंदर जो है ये लगाई जा रही है, ये कहा जा रहा है हमको कि हम जो है जय श्री राम के नारे लगाएं। तो अभी भी इसकी जो है टेलीग्राफ और हिंदू में आप इसकी खबर 27 जून को पढ़ सकते हैं। और इसमें सेना ने किसी प्रकार का खंडन नहीं किया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है या जो लोग थे उन पे उनको हटा दिया गया है या कार्रवाई की गई है। इस तरह की किसी भी घटना का सेना ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है विस्तृत एक गाइडलाइन दी थी जिसमें जो है ये जो मॉब लिंचिंग की जो घटना है उसको लेके, और ये इंडिया स्पेंडल का ये एक डेटा आया था जिसमें 18 महीने में जो है करीब 86 घटनाएं हुई थी, जिसमें 33 लोगों की हत्या हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए जिससे भीड़ की जो भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है और जानबूझ के चाहे सुनियोजित या अनजाने में जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है लोगों को मार देती है। इस पर जो है कोर्ट का अपना एक विचार था कि सभी राज्य सरकारें जो हैं ज़िले में जो है एक पुलिस अधीक्षक नियुक्त करें
और उसके लिए डीएसपी उसकी तैनाती की जाए और उसको नोडल जो है अधीक्षक को या उसके ऊपर के अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए। और उसके बाद जो है इस तरह की घटनाओं का नियंत्रण आकलन किया जाए, स्थिति का जानकारी लिया जाए और हर ज़िले में टास्क फोर्स बनाया जाए और खुफिया जानकारी इकट्ठा की जाए कि कहाँ पे किस तरह की घटनाएं इस तरह की हो रही हैं और बीते 5 सालों में राज्य में के किन ज़िलों में जो है इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हो और जिस तरह से इस घटनाओं को रोकने के लिए इसके लिए स्पेशल कानून बन सके। लेकिन अभी तक इस तरह की घटना के लिए किसी भी प्रकार के कोई कानून नहीं बन पाया है। 5 साल बीत चुके हैं। इसी बीच राहुल गांधी हिम्फाल पहुंच गए, वहाँ पे शिविरों पे उन्होंने जो है लोगों से मुलाकात की। वो आगे जाना चाहते थे लेकिन वहाँ उनको जाने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया और उनके जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो उन्होंने इसकी नाराज़गी जताई है। इसके पहले भी जब श्रीनगर में 2070 धारा ख़त्म हुई थी तो भी वहाँ पे वो जाना चाहते थे, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 ख़त्म हुई तो उनको श्रीनगर से ही वापस कर दिया गया था। अब इस तरह के माहौल में उनका जाना कितना सही है और जितना नहीं सही है वो भारत सरकार जानती है, वहाँ की कानून व्यवस्था जानती है, गृह मंत्रालय जानता है। वहाँ पे मणिपुर में सेना के तैनाती के बावजूद भी वहाँ पे काफ़ी जवान हैं, वहाँ पे पुलिस है, उसके बावजूद भी कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच के हिंसा नहीं रुक रही है। हज़ारों लोग, 60-70 हज़ार के आसपास लोग जो हैं शिविरों में रह रहे हैं, लाखों लोग जो है, कुछ लोग त्रिपुरा, कुछ लोग असम के शिविरों में रह रहे हैं और वहाँ पे सरकारी कर्मचारी बहुत सारे हैं जो कि वहाँ से मणिपुर से वहाँ से हट चुके हैं और मणिपुर छोड़ चुके हैं। इसके अलावा कुकी समुदाय के लोग चाहते हैं कि मैतेई समुदाय और उनके बीच में एक बफर जोन बनाया जाए। ऐसे ही पूर्वोत्तर में 10 ऐसे जगह हैं जहाँ बफर जोन बनाया गया है और उनके लिए अलग प्रशासनिक व्यवस्था हो। इस तरह से अगर ये चलन चल गया तो बताइए हर राज्य, हर ज़िले और हर समुदाय के लिए बफर जोन बनाना पड़ेगा। ये उचित किसी भी तरह से नहीं है। उसके ही बाद जो है राहुल गांधी के दौरे के समय ही बीजेपी के कार्यालय पे भी भीड़ ने जो है हमला बोल दिया, उसके सेना ने उसको तितर बितर किया और अभी भी स्थिति वैसे ही बनी हुई। वहाँ इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। अमित शाह जो है मई में वहाँ गए थे, वहाँ पे ये था कि शांति बहाल होगी। वहाँ पे काफ़ी शस्त्र जो लूट लिए गए थे उसमें 1000 के आसपास शस्त्र वापस किए गए हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के अब कहा जा रहा है कि वहाँ पे उग्रवादी जो है म्यांमार के साइड से आ रहे हैं वहाँ पे, और कुकी समुदाय के लोगों को वहाँ की स्थानीय पुलिस पे विश्वास नहीं है। इसके अलावा द हिल के में जो है एक खबर छपी है जिसमें बाइडन ने ओबामा को लंच पे बुलाया है और बीते समय में काफ़ी ही विद्रोह रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया पे चीज़ रही है कि सबीना सिद्दीकी ने जो सवाल पूछा वो कहाँ तक उचित था। जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपना सवाल पूछ लिया था इंटरव्यू प्रधानमंत्री से, तो वही सवाल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने का क्या मतलब था। ये भारत सरकार की, प्रधानमंत्री की नहीं, ये पूरे भारत का अपमान था कि जिस तरह से बार बार जो है इस बात ये अल्पसंख्यकों के लिए नहीं था, ये किसी भी तरह से सुनियोजित था, जिसके लिए अब क्या कारण थे कि इस तरह से घेराबंदी की गई। 75 सांसद पहले कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए सवाल पूछे जाएं और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी चल रही थी तो ओबामा को अपने प्रेस वार्ता में ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि अगर मैं मिलता तो प्रधानमंत्री से सवाल करता। अल्पसंख्यकों के लिए जो सवाल पूछने की जहाँ तक बात है तो यहूदियों के बारे में जो ओबामा लिख रहे हैं तो उनको अपने ही राष्ट्रपति से जो है सवाल करने चाहिए थे कि यहूदियों के खिलाफ इस तरह की नफरत के जो कारण है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज ओबामा को जो है बाइडन जो है लंच पे बुलाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री को जो है, हमारा राष्ट्र का गौरव, हमारा प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी, उनको जो है बहुत सम्मान दिया गया। बहुत सारे जो है उनका संसद में जो भाषण दिया उनके लिए बहुत उनको सम्मानित किया गया। लेकिन इस तरह से उन पे जो बार बार जो है अल्पसंख्यकों को लेके जो है प्रहार करना सुनियोजित तरीके से, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए सम्मान देने की बात नहीं थी। राजकीय भोज में आप बुलाए थे तो आपको राजकीय सम्मान देना चाहिए था और इस तरह की घटनाएं कहीं भी किसी तरह से उचित नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उस पर भारत के प्रत्येक नागरिक का बहुत ही आक्रोश रहा है और उस पर जो है हर नागरिक ने अपना विरोध जताया है। इस विरोध के बाद चूँकि हमारा जो है अमेरिका मित्र देश है, इसलिए हम
उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अमेरिका को भी सोचना चाहिए था कि भारत किससे आपकी मित्रता है, और बाइडेन बताते हैं कि वो मित्र हैं, तो मित्रता निभानी चाहिए थे। और प्रेस जो सुनियोजित तरीके से सबरीना सिद्दीकी ने और ये क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री ने बखूबी दिया, लेकिन इस तरह से के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए थे। और जहाँ तक सवाल है बॉब लिंचिंग का, इस पर ठोस कानून सरकार को बनाना चाहिए जिस तरह की घटनाओं को हम रोक लगा सकें। जय हिंद, जय भारत।